जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं संत अभिनंदनी महाराज आप सभी को प्रणाम। हरिओम, जय श्री राम। गोविंद मेरो हैं, गोपाल मेरो हैं, गोविंद मेरो हैं, गोपाल मेरो हैं। मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो हैं, वो तो बांके बिहारी नंदलाल मेरो हैं। गोविंद मेरो हैं, गोपाल मेरो हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं परमात्मा कृपा आप सभी को बनी हो और हमेशा बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। वीडियो में पहली बार हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा बस यह उद्देश्य है कि आप लोगों तक मेरे माध्यम से या जो परमात्मा बुलवाता है उस माध्यम से कुछ अच्छी बातें शेयर कर ले जाए। तो आज हम बात करेंगे कि जीवन में आलस्य का बहुत बड़ा रोल है ना। आलस्य जीवन में नहीं करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। और आलस से हमें हानियाँ क्या क्या होती है। देखो भैया, बहुत बड़ा नासूर है आलस। हमारे जीवन में हमें सफल न होने का सबसे बड़ा नासूर है आलस। आलस से मनुष्य को आगे बढ़ने का बहुत बड़ा रोड़ा हो जाता है, इसलिए आलस से बचिए। आज के जो युवान पीढ़ी हैं, युवा भाई हैं, उनको तो मैं विशेष अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि कृपया आलस मत करो। आलस का लक्षण क्या है मैं बता दूं। कोई काम टालना, पहला लक्षण तो ये कि आज नहीं करेंगे, देखेंगे आगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। हाँ, आपने ये सुनी होगी कि आज करे सो काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पर में पल में परलय होत है, बहुरी करोगे कब। बड़े बुजुर्ग लोग ये अक्सर हम लोगों के कानों तक ये दृष्टांत डाल देते हैं। बड़ा अच्छा दृष्टांत है, वैसे हमें बड़ा अच्छा लगता है। मैं अक्सर कथाओं में बोलता हूँ कि ये अक्सर कल पे जो हम बात टाल देते हैं, तो कल पे बात टली कि समझो वह काम रुका। अब देख लीजिए, भगवान श्री रामचंद्र जी को अयोध्या का राजा सिर्फ इसी कारण बस 14 वर्ष का वनवास हुआ कि बात कल पे टली, है ना। अगर राजा दशरथ जी आलस्य न किए होते या कल पे बात न टाले होते तो प्रभु रामचंद्र जी को कोई राजा बनने से रोक ही नहीं सकता था। यहाँ कई लोग कहते हैं होनी, अरे ठीक है होनी, मगर हम अपना प्रयास तो कर सकते हैं ना, अपना पूरा कोशिश तो कर सकते हैं। कल पे बात टल दी, कल गई और वो अटक गया, फिर वो कल आएगा तो होगा कि नहीं होगा ये भगवान जाने, है ना। एक मैं आप लोगों को दृष्टांत दूंगा कि एक आलसी था और दिन भर वो काम करके आया तो सोचा कि चल के नलके पे थोड़ा पानी निकाल के ले आते हैं। तो बाल्टी लिया घर से और पास में हैंडपैम्प था और उसी बगल में एक वृक्ष लगा हुआ था, पेड़ की छाया थी। तो नलके को देखा, वृक्ष की छाया देखा तो थोड़ा उसको आलस आ गया। अरे यार थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, कोई आएगा चलाएगा तो हम भर लेंगे या पी लेंगे पानी। आलस, तो वो बैठ गया। तो इंतजार करते करते बहुत देर हो गई। तो एक व्यक्ति आया तो सोचा ये प्यासा होगा जरूर। वो पहला बैठा वाला व्यक्ति ही दूसरे वाले व्यक्ति को टकटकी निगाह से देख रहा है। कहा एक व्यक्ति तो आ रहा है, इसको प्यास लगेगी और लगा होगा और नलका जरूर चलाएगा और तब मैं पानी पी लूँगा और अपनी बाल्टी भी भरवा लूँगा, थोड़ा भैया और चला दे। तो वो व्यक्ति भी आया। अब इससे बड़ा आलसी तो वो, उसने सोचा यार
प्यास तो लगी है, पर वो सामने वाला भी व्यक्ति बैठा है, वो कभी तो उसको प्यास लगेगी, वो चलाएगा कि नल, और मैं भी लूँगा। अब एक दूसरे को आलसी देख रहे हैं, वो आलसी उसको देख रहा है, वो आलसी उसको देख रहा है। करते करते शाम हो गई और दोनों ने उठ करके नलका चलाने का प्रयास नहीं किया, आलस के कारण। शाम हो गई तो शाम को भी कोई अपना काम धंधा से छूट कर आया होगा व्यक्ति, उस अपना आया नलके पे पानी लिया, और जैसे ही नलके पे हाथ लगाया, वो दोनों पहले के बैठे हुए आलसी दौड़ कर आ गए, भैया भैया मैं बहुत देर से बैठा हूँ, बहुत प्यासा हूँ। तो उसने कहा, अरे भैया मैं भी बहुत देर से बैठा हूँ, मैं भी बहुत प्यासा हूँ। तो पहले वाले ने कहा, इससे पहले मैं बैठा हूँ, आप चला दो, मेरी प्यास पहले बुझ जाए। उसने कहा कि नहीं नहीं भैया, मैं बहुत प्यासा हूँ, इससे ज़्यादा मैं प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझ जाए। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि ये लोग इतनी देर से बैठे हैं और आकर के पानी चलाकर पी नहीं सकते थे, क्या कारण है? तो कहा, भैया कि आप लोग इतनी देर से बैठे थे और आकर के कहा कि भैया शरीर में ऐसी आलस लगी, थकान सी हो गई, तो आलस के कारण हम लोग यहाँ पेड़ की छाया में बैठ गया था, और कहा ये आया देखा तो ये भी जाके वहाँ बैठा, ये नहीं कि आके पानी चला लेता। पहला वाला दूसरे वाले को बोल रहा है कि ये भी चाहता तो आके पी सकता था। कहा, अरे भैया मुझे भी दूर से आया था, आलस सी लग गई और मैं बैठ गया कि ये पहले से बैठा है, ये अभी इसको प्यास लगेगी, चलाएगा तो पी लूँगा। तो उस तीसरे व्यक्ति ने कहा, भैया पहले वाले से तेरा क्या नाम है? उसने कहा, पीर ज़्यादा। दूसरे वाले से पूछा कि भैया तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा, वीर ज़्यादा। कहा कि तुम हो पीर ज़्यादा, तुम हो वीर ज़्यादा, और मैं भी हूँ राम ज़्यादा, जाओ मैं भी नहीं चलाता, मरो तुम लोग प्यास से। ऐसी आलस क्या करना जीवन में है? ऐसी गालियाँ सुनने को पड़ जाए, है ना? जीवन में आलस नहीं करना चाहिए। आलस हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। अपनी मंजिल को जब नज़दीक पाने पहुँचोगे ना, बहुत नज़दीक पहुँच जाओगे, तो ये सब सारे हमारे शत्रु हैं जो हमारे पैर को खींचते हैं कि नहीं नहीं, परमात्मा ने हर एक, जैसे लक्ष्य होता है ना, लक्ष्य को हासिल करने के पीछे इतना ज़्यादा हार्डवर्क का एक वो दे दिया, लिस्ट पढ़ा दिया, इतने बंधन डाल दिए कि अब ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं। जैसे कोई कंपनी होती है ना, ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन बनाता है तो एक कैटेगरी बनाती है, सीनियर जूनियर, उसके नीचे जूनियर, उसके नीचे जूनियर, दायरा भी बनाता है कि कैसे कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे जम के वहाँ तक पहुँचना है। मगर फिर भी व्यक्ति अपने हार्ड वर्क के बल पर वहाँ तक पहुँच जाता है। अगर वो आलस करेगा तो वहीं रुक जाता। आलस नहीं किया, आज वो उच्च शिखर पे हैं, आज वो अच्छे पद पे हैं। या पढ़ाई लिखाई करने वाला बालक, जो विद्यार्थी वर्ग होते हैं, अगर वो पढ़ाई लिखाई में आलस किए होते या उनके माँ बाप ने उनको प्रेशराइज नहीं किया होता, वो भी आलस कर गए होते, तो आज वो बच्चा उच्च अधिकारी होता। या जो भी आज सफल हुए हैं, अगर उन्होंने अपने जीवन में आलस किया होता, आज वो इस पद पे होते। हर एक मनुष्य, हर एक पढ़ने लिखने वाले, खेल कूद वाले, जो भी आप देख लो सक्सेस हुए हैं, उनके जीवन में भी डायरी उठाकर देखोगे, उनको भी आलस का सामना करना पड़ा है। अगर उन्होंने उस आलस को कुचल दिया, उस आलस पे विजय प्राप्त किया, उस आलस के आगे अपना सर मस्तक झुकाया नहीं, है ना? आलस करना ही नहीं चाहिए। आलस हमारे जीवन का बहुत 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 बड़ा शत्रु होता है। इसका दमन करना है ना? दमन भी ऐसे करना है, वो भी आप ही कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता। दमन ऐसे करना है जैसे कि हमारे शरीर में अभी की अभी ताजगी है। कितना भी थके हो, कितना भी हारे हो, कैसा भी मन कह रहा हो कि नहीं ये काम हम कल पे टालेंगे, नहीं आज। जैसे विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी जीवन क्या है कि आज 4 प्रश्न मिले हैं, तो 4 प्रश्न अगर आप आज आलस के बस टाल दिए तो कल वो 8 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं। जितना टीचर और लोड ला देंगे आपके सर पर तो और बढ़ता चला जाएगा। तो जो 4 है उसको आज 4 तो कंप्लीट कर लो,
चार को सर में अपना बैठा लो, दिमाग में या मेमोरी में अपने घुसा लो याद करके। 2 4 10 बार पढ़ोगे, 20 बार पढ़ोगे, वही 2 4 बार पढ़ने का ही तो आलस है कि कौन पढ़े, कल पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे, शाम कल परसों पढ़ लेंगे। ऐसा टालना ही हमारे लिए वो कल को नासूर घातक बन जाता है, बढ़ता चला जाता है। ऐसे कोई काम भी होता है, ऑफिस इत्यादि में आप काम करने जाते हैं तो टाल मटोल की होती है, वही आलस है। और आलस क्या, दूसरा कहीं से लिख के थोड़ी आलस आ जाता है ना, हमारे अंदर ही आलस बैठा है। हमें वही त्याग करना है, उसी को मात देना है कि नहीं अभी मैं करूँगा। ऐसा जिद बना लो कि नहीं नहीं अभी मैं करूँगा, क्योंकि कल पे टली या 2 घंटे टली तो वो टल जाती है, फिर वो बोझ आपके ही ऊपर इतना प्रेशर बन जाता है, ऊपर से दबाव बन जाता है कि हर कोई चिड़चिड़ चिड़चिड़ करने लगता है आपके ऊपर। तो पहला कारण ये अपने जीवन से निकालिए भैया कि आलस को त्यागना है, और आलस को त्याग करके अपनी मंजिल को पाना है। अपनी मंजिल को जो बाधक बन रही है, सबसे बड़ा आलस है। आलस हमारा एक शत्रु की भांति हमें परेशान कर रहा है, हमें नीचे की ओर ले जा रहा है। लोग हमारा मजाक बना रहे हैं, लोग हमको आलसी बोलने लगे ना, हमारे क्रियाकलाप, हमारी एक्टिविटी में नाना प्रकार के बाधाएं पैदा हो रही हैं। तो इसलिए इस आलस को त्यागना है। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो भैया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, न भी अच्छा लगे तो भी सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोगों से एक प्रेम जुड़ाव के कारण बस आ जाता हूँ, कुछ बोल लेता हूँ, अच्छा लगता है कि चलो थोड़ी बहुत आप लोगों से ही चर्चा कर लिया जाए। बाकी मेरा बस यही निवेदन है कि भाई मैं राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण कथा इत्यादि करता हूँ। कोई भी अनुष्ठान, कर्मकांड, पूजा पाठ, भूत प्रेत या ज्योतिष इत्यादि से रिलेटेड प्रश्न करना हो तो आप फ़ोन कर सकते हैं। पूजा पाठ इत्यादि कराना हो या पूजा पाठ से प्रश्न कोई जानना हो, करना हो तो आप फ़ोन कर सकते हैं। श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा यदि करानी हो तो आप सब संपर्क कर सकते हैं। मैं संत रविनंदन जी महाराज हरिद्वार से हूँ और मेरा नंबर है 9760805583। आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।